सो आज का जो टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम से पूछा जाता है ये। अगर आप बात करते हो इसके अंदर तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, लाइक गेट हो गया, ठीक है। अगर आप सिविल से हैं तो मान लो AEN अगर में एप्टीट्यूड आता है तो, ठीक है। JEN के अंदर अगर आता है तो, या फिर और अगर कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं उसके अंदर आता है, या फिर 10th क्लास के अंदर होता है NTSC होता है, STSC होता है, ठीक है। कैट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। मैट का एग्ज़ाम होता है, जो भी एग्ज़ाम, TCS प्लेसमेंट, इन्फोसिस, मतलब हर एग्जाम के अंदर एप्टीट्यूड आएगा तो एक ना एक क्वेश्चन आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस का नज़र आ ही जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझना, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। नहीं आए समझ में तो मेरा जो रिकॉर्डेड वीडियो है आप वो देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर भी नहीं है तो मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टॉपिक है अपना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। स्टार्ट करते हैं। देखो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा इसको मैं, बिल्कुल बेसिक से समझना। बहुत सारे केसेस लेके चलेंगे इसके अंदर अपन। तो सबसे पहले की स्पीड होता क्या है, देखो बच्चों, आप बाइक चलाते हैं या स्कूटी चलाते हैं, ठीक है, और आपसे पूछते हैं पेरेंट्स की बेटा कितनी स्पीड पे चला रहे हो, तो आप बोलते हैं, कोई ना कोई बोलता होगा 40 की स्पीड पे, या कोई बोलता होगा कि 80 की स्पीड पे, ठीक है ना। कार चला रहे हैं तो 120 की स्पीड पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हर चीज़ की कोई ना कोई यूनिट होती है। जैसे स्पीड है, स्पीड की कोई ना कोई यूनिट होती है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में हर चीज़ कोई ना कोई यूनिट होती है। जैसे अपन छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एक क्लास के अंदर 3 बच्चे हैं, ठीक है। तीनों का नाम क्या है, राम, राम एंड राम, ठीक है। अभी मान लो क्लास टीचर ने बोला कि राम रेज योर हैंड, राम रेज योर हैंड। कौन सा राम हाथ खड़ा करेगा? तो यहां पर अगर क्लास टीचर ने बोला राम रेज योर हैंड, तो तीनों के तीनों हाथ खड़ा करेंगे। अब देखो एक चीज और, अभी यहां पर क्लास के अंदर राम है और तीनों का सरनेम अलग है। ये वर्मा है, ये राम शर्मा है, ठीक है, और ये राम कपूर है। अब टीचर ने बोला कि राम वर्मा रेज योर हैंड, तो कौन सा हाथ खड़ा करेगा? ये राम वर्मा हाथ खड़ा करेगा, ठीक है। इसी के साथ अगर आप मैथ्स का एग्जांपल लेते हैं तो देखो बच्चों, उसी क्लास में 3 बच्चे हो रहे हैं, 20 20 20। अब टीचर ने बोला 20 रेज योर हैंड, तो कौन सा बच्चा हाथ खड़ा करेगा बताओ? तीनों के तीनों हाथ खड़ा करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी इनका जो सरनेम है, एक का 20 सेंटीमीटर है, एक का 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक का 20 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। अब टीचर ने बोला 20 सेंटीमीटर रेज योर हैंड, तो कौन सा हाथ खड़ा करेगा? ये वाला हाथ खड़ा करेगा। तो अब क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो सेंटीमीटर है वो क्या है, इसका यूनिट है, यूनिट, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, सरनेम। मतलब बिना सरनेम के या बिना यूनिट के, बिना यूनिट के या बिना सरनेम के मैथमेटिक्स पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर हो गया? ऐसे ही यहाँ पर जो अपन पढ़ रहे थे कि 40 80 120, ये है क्या? बेसिकली स्पीड है। इनका यूनिट होगा 40 किलोमीटर पर आवर, ये होगा 80 किलोमीटर पर आवर, एंड इट विल बी 120 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या है, इसके सरनेम बोल दो या फिर यूनिट बोल दो। तो मैथमेटिक्स में इसको क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो स्पीड बराबर क्या होता है हम देखते हैं, ये मैं रब कर रहा हूँ उस चीज़ को। स्पीड बराबर क्या होता है बच्चों? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस एक सिंगल फॉर्मूला है, इसी से पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा मैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे अगर आपसे किसी ने बोला कि भाई आप कितनी की स्पीड पे गाड़ी चलाते हो, आपने बोला 80, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 80 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 घंटे के अंदर आप 80 किलोमीटर ट्रैवल कर लेते हो। 1 घंटे में आप 80 किलोमीटर ट्रैवल कर लेते हो, ठीक है। तो देखो इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, स्पीड बराबर क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया।
इसी से अपन दो फॉर्मूले और निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर ये तो मेरा पहला फॉर्मूला हो गया स्पीड बराबर। सेकंड, अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी हो, मुझे अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा किसका, स्पीड और टाइम का। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और अगर मान लो थर्ड मुझे ओनली टाइम निकालना हो और डिस्टेंस और स्पीड दे रखी हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ठीक है, बताओ ये चीज़ समझ में आ गई, ये चीज़ क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। आगे देखते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है, देखो अगर मेरी स्पीड बढ़ रही है, अगर मेरी स्पीड बढ़ रही है, मान लो आपको है ना ये ए डिस्टेंस, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, और आपको इसके बीच में ट्रैवल करना है, ये डिस्टेंस कुछ भी है, मान लो ये 100 किलोमीटर है, आपकी जो स्पीड है वो मान लो 50 किलोमीटर पर आवर है। अब मैं अगर आपसे क्या बोल रहा हूँ कि अगर मेरी स्पीड बढ़ रही है तो नो डाउट जब मेरी स्पीड बढ़ रही है तो मेरा टाइम क्या हो जाएगा, अगर मेरी स्पीड में 50 से क्या कर दिया मैंने 70 कर दिया, डिस्टेंस मेरी कांस्टेंट है लेकिन स्पीड मेरी बढ़ रही है, तो नो डाउट जब मेरी स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या लगेगा मुझको, बताओ टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, लगेगा यस, टाइम क्या लगेगा मुझको, कम लगेगा, यस ठीक है। अच्छा अब सेकंड देखते हैं अपन, अगर मेरी स्पीड घट रही है, अगर मेरी स्पीड कम हो रही है तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लो मेरी स्पीड 50 थी और ये घट के कितनी हो गई, 30 हो गई, तो नो डाउट यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब स्पीड और टाइम वो एक दूसरे के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ेगा, तो एक दूसरे क्या है, ये अपोजिट है। क्लियर हो गया, ठीक है। और देखो यहाँ पर इस फॉर्मूले से देखते हैं अपन एक चीज और कि स्पीड प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्टेंस के। इसका मतलब क्या हो गया, मान लो आप एक पॉइंट ए यहाँ पर है और कहीं हमको जाना है, आगे जाना है, हमको डेस्टिनेशन पता नहीं है, तो अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है, अगर मेरी स्पीड क्या है, ज़्यादा है, तो मैं डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर पाऊंगा या कम कवर कर पाऊंगा, नो डाउट मेरी स्पीड अगर मान लो बहुत ज़्यादा है तो मेरी डिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा कवर होगी नहीं होगी। लेकिन अगर मेरी स्पीड कम है, अगर मेरी स्पीड क्या है, कम है, तो मेरी डिस्टेंस क्या होगी, कम कवर होगी। इसलिए मैंने क्या लिखा है, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्पीड इज प्रोपोर्शनल, ये साइन होता है प्रोपोर्शनल का। ये क्या है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही होगी वैसे वैसे मेरी डिस्टेंस भी बढ़ रही होगी। ठीक है, क्लियर हो गया चीज। तो मैंने क्या बताया आपको यहाँ बच्चों, यहाँ पर कि जो स्पीड होती है वो स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अच्छा अब इधर देखो एक चीज बताओ यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर, अब नो डाउट मेरी स्पीड भी ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है मेरी, ठीक है ना। मान लो ऐसे, मान लो इस पहले आप एक काम करो, आप है ना इस वाले पोर्शन को आप कॉपी करो फटाफट से, फिर मैं आगे बताऊंगा। इसको आप कॉपी करो फटाफट से, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आपने कॉपी कर लिया होगा। देखो अब मैं आपको पहले चीज़ बताना चाह रहा हूँ। देखो मैंने पहले क्या बताया है आपको, पहला जो बताया मैंने आपको ये बताया, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहला फॉर्मूला ये था, इसी से डिराइव किया मैंने, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और थर्ड बताया मैंने, टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तीनों फॉर्मूले, इनको तो अपन बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब देखो अगर मान लो मेरी स्पीड कांस्टेंट है, पहला केस क्या लेके चलता हूँ मैं, स्पीड क्या है मेरी, कांस्टेंट है, स्पीड मेरी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो है वो टाइम के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। मान लो मेरी जो स्पीड है, मान लो स्पीड जो है मेरी 50 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, तो इसका मतलब 2 घंटे में कितनी चलेगी, 2 आवर में कितना चलेगी, 100 किलोमीटर चलेगी। 3 घंटे में कितना चलेगी, 150 चलेगी। 4 घंटे में क्या चलेगी, 200 चलेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर
कि जो डिस्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गई, टाइम के। जैसे जैसे आप टाइम बढ़ा रहे हो वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रही है, देख लो। जैसे जैसे आप टाइम बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ रही है। मैं क्या बता रहा था यहाँ पर आपको कि डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे मैं टाइम बढ़ा रहा हूँ मेरी डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये कौन सा केस हो गया, जब मेरी स्पीड के, तो पहला केस आपको क्लियर हो गया ये वाला कि जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो डिस्टेंस जो होगी टाइम के प्रोपोर्शनल होगी। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में बताओ फटाफट से। अच्छा, अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस देखते हैं। यहाँ पर ये जो साइन है प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया कि डिस्टेंस मेरी बढ़ रही है तो टाइम बढ़ेगा, मतलब टाइम मेरा बढ़ रहा है तो डिस्टेंस बढ़ेगी, और टाइम मेरा घट रहा है तो डिस्टेंस भी क्या होगी, घटेगी। ठीक है ना। सेकंड जो केस है दैट इज, अच्छा अब इसके अंदर देखो एक चीज़ और देख लेते हैं हम। मैंने क्या बताया आपको कि जो डिस्टेंस है प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखो बच्चों कि d proportional to t, तो आई कैन राइट हेयर d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2। ये कैसे लिख दिया मैंने, ये मैंने ऐसे लिख दिया। देखो बच्चों, जैसे मान लो अपन यहाँ पे एग्जांपल ले रहे थे। देखो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहा था कि 1 घंटे में चल रहा था मैं कितना, 50 किलोमीटर। 2 घंटे में कितना चल रहा हूँ मैं यहाँ पर, 100 किलोमीटर। देख लो सेम आ रहा है। d1 अपॉन d2 मतलब क्या हो गया, 50 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2। तो इसको जब कैंसिल करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये 1 अपॉन 2 आ जाएगा। तो इस हिसाब से लिख दिया मैंने क्या, d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2। कोई डाउट इस चीज में, कोई डाउट इस चीज में? चले आगे। चलो नेक्स्ट है, अगर मेरा टाइम कांस्टेंट हो जाए, अगर मेरा टाइम कांस्टेंट हो जाए, तो जब मेरा टाइम कांस्टेंट हो जाएगा तो मेरी जो डिस्टेंस है, जो मेरी डिस्टेंस है वो स्पीड के प्रोपोर्शनल हो जाएगी, वो स्पीड के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि आपको टाइम दे दिया, एक फिक्स टाइम दे दिया कि टाइम कितना है मेरे पास, 2 घंटे का टाइम है। ठीक है, और आपको ट्रैवल करना है। ठीक है ना, तो मान लो 2 घंटे का टाइम है, तो उसके अंदर देखो मुझे पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब मेरा टाइम कांस्टेंट हो गया तो आप अगर जितनी स्पीड से बढ़ाओगे उतना उतना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। कॉमन सेंस। टाइम मेरे पास फिक्स है 2 घंटे का, अब 2 घंटे का टाइम फिक्स है। अब डिपेंड करता है कि आपको 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया चलना। ठीक है, अब आपको सेकंड पॉइंट पे कितने देर में पहुँचना है, ये डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड। यहाँ पे टाइम फिक्स कर दिया 2 घंटे का कि आपके पास 2 घंटे हैं। ठीक है, 2 घंटे हैं, तो अब आपकी स्पीड मान लो पहले 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो, तो इसके अकॉर्डिंग आप पहुंचोगे 50 किलोमीटर पहुंच पाओगे 1 घंटे में, 100 किलोमीटर पहुंच पाओगे 2 घंटे में। 1 घंटे में पहुंच पाओगे 50 किलोमीटर और 2 घंटे में पहुंच पाओगे कितना, 100 किलोमीटर। अभी मैंने मेरी स्पीड बढ़ा दी, स्पीड मैंने बढ़ा दी, स्पीड कर दी मैंने 100 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हो गया, स्पीड इंक्रीज कर दी, तो 1 घंटे में आप पहुंच पाओगे 100 किलोमीटर और 2 घंटे में पहुंच पाओगे कितना, 200 किलोमीटर। तो टाइम तो मेरा क्या है, कांस्टेंट है 2 घंटे का। देखो लेकिन मैंने स्पीड क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। स्पीड 50 से क्या कर दी मैंने, 100 कर दी। जैसे ही स्पीड इंक्रीज करी तो डिस्टेंस क्या हो गई मेरी, देखो 100 से क्या हो गई, 200 हो गई। तो आई कैन राइट हेयर d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू s1 अपॉन s2। देख लो यहाँ पर पहली बार में डिस्टेंस क्या थी मेरी यहाँ पर 100 किलोमीटर, दूसरी बार में डिस्टेंस क्या थी 200 किलोमीटर, स्पीड क्या थी यहाँ पर मेरी 50 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे क्या थी मेरी 100 किलोमीटर पर आवर। तो सेम आ गया नहीं आ गया, देखो ये 1/2 हो गया और ये भी 1/2 हो गया। बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पहला क्या था, मेरे स्पीड कांस्टेंट रखी थी, स्पीड कांस्टेंट रखने पे क्या हो रहा था, डिस्टेंस बढ़ रही थी अकॉर्डिंग टू टाइम। सेकंड में टाइम कांस्टेंट रखा है तो डिस्टेंस बढ़ रही है अकॉर्डिंग टू स्पीड। इस पोर्शन को रब कर रहा हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना या फोटो क्लिक कर लेना। तो मैंने अब तक स्पीड कांस्टेंट कर दी है और टाइम कांस्टेंट कर दिया है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या लिखा था मैंने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पहला फॉर्मूला मेरा ये था। सेकंड क्या था मेरा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
और थर्ड क्या था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, फोर्थ मैंने क्या लिखा, जब मेरी स्पीड कांस्टेंट है, जब मेरी स्पीड कांस्टेंट है, इस केस में क्या हो जाएगा मेरा, d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2। और फिफ्थ क्या था मेरा, जब टाइम मेरा क्या है, कांस्टेंट है, टाइम मेरा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s1 अपॉन s2 इज इक्वल टू d1 अपॉन d2। ये हम पढ़ चुके हैं। अब सिक्स्थ जो पार्ट है इसमें क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। मतलब क्या हो गया कि जो एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है, ये डिस्टेंस है ना, ये कांस्टेंट है। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई तो क्या हो गया, आप खुद बताओ। मान लो ये डिस्टेंस है 100 किलोमीटर की, ठीक है। अगर आपकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है तो आपको 1 घंटे में कितना टाइम लग रहा है, 50 किलोमीटर। 1 घंटे में लग रहा है आपको 50 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर। इसका मतलब आपने 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में ट्रेवल कर ली। कब, जब आपकी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर। सेकंड क्या करता हूँ मैं, डिस्टेंस मेरी सेम है, स्पीड मैं कर देता हूँ इंक्रीज। स्पीड कर देता हूँ मैं कितनी, यहाँ पर 100 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे में मैं सारी डिस्टेंस ट्रेवल कर लूँगा 100 किलोमीटर। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे मैं मेरी स्पीड इंक्रीज कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं मेरी स्पीड इंक्रीज कर रहा हूँ, मेरा टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा, टाइम क्या हो रहा है मेरा, डिक्रीज हो रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, इसको ऐसे लिखेंगे, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। देख लो आप, पहले केस में स्पीड क्या थी मेरी 50, दूसरे केस में स्पीड क्या थी मेरी 100। पहले के तो यहाँ पर सेकंड केस में टाइम कितना लग रहा था मुझे, 1 घंटे का। और ये थोड़ी दूसरे केस में टाइम लग रहा था मुझे 1 घंटे का, और पहले केस में टाइम क्या लग रहा है मुझे यहाँ पर 2 घंटे का। देख लो कैंसिल होके आ गया 1/2। बताओ चीज़ क्लियर हो गई। मैंने क्या बोला कि जब मेरी डिस्टेंस कांस्टेंट है तो मेरी स्पीड जो होगी वो टाइम के क्या होगा, इनवर्सली। मतलब अगर मैं स्पीड को बढ़ाऊंगा तो मेरा टाइम क्या होगा, घटेगा। और अगर मैं मेरी स्पीड को घटाऊंगा तो टाइम क्या होगा, मेरा बढ़ेगा। कॉमन सेंस वाली बात है। आप अपने घर से कॉलेज जाते हो या स्कूल जाते हो, आपका डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, ठीक है। अगर आपकी बाइक या आपकी स्कूटी या आपकी कार की स्पीड मान लो आप चला रहे हो, ये 60 किलोमीटर पर आवर से चला रहे हो आप, मान लो एक बार तो 60 किलोमीटर पर आवर है, फिर आपने स्पीड बढ़ा के 80 किलोमीटर पर आवर कर दी, तो नो डाउट इस स्पीड में आपको टाइम कम लगेगा कंपेयर टू दिस स्पीड, क्योंकि आपने स्पीड क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, ठीक है ना। अगर आप स्पीड डिक्रीज कर दोगे तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो बताओ क्लियर हो गया कि जब मेरी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो क्या हो जाता है वहाँ पर, उस केस में क्या हो जाता है, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। बताओ आपको ये डाउट, ये कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, सब आपको पता है। बस आपको जो फॉर्मूला याद करना है वो केवल यही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सारे के सारे फॉर्मूले यहीं से जनरेट हो रहे हैं। देखो यहाँ पर बच्चों को डाउट ये होता है कि T2 अपॉन T1 क्यों हुआ। तो देखो मैं बता रहा हूँ वापिस से, देखो T2 अपॉन T1 क्या हुआ। एक्चुअली ये साइंस बैकग्राउंड के बच्चे समझ पाते हैं अच्छे से, कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों को थोड़ा दिक्कत होती है। देखो मैं बताता हूँ, इतना क्लियर हो गया कि जो स्पीड मेरी होगी, जो स्पीड होगी मेरी, वो यहाँ पर टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब समझ में आ गया कि अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो मेरा टाइम क्या होगा, घटेगा। ये जो साइन होता है इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल का साइन, ठीक है ना। आपके इतना काम का है नहीं, ठीक है। तो वैसे ये ऐसे खुलता है कि S इज इक्वल टू, यहाँ जब उसको ओपन करते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आता है K, और नीचे क्या है, टाइम। S बराबर क्या हो गया, KT हो गया, S बराबर K अपॉन T हो गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, अगर मैं केस 1 लेता हूँ स्पीड का, तो S1 बराबर क्या हो गया, K कांस्टेंट है डिवाइड बाय T1, इक्वेशन 1। ये मेरी पहली स्पीड के लिए। और दूसरी स्पीड के लिए क्या हो जाएगा, S2 इज इक्वल टू K अपॉन में T2, इक्वेशन 2। मैंने क्या किया, मैंने ये प्रोपोर्शनल का साइन था उसको ओपन किया, तो जब भी इसको खोलते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, मैंने एक कांस्टेंट K ले लिया, ठीक है। अब
के ले लिया, तो जो पहला केस लिया तो इसमें स्पीड को S1 से डिनोट किया, दूसरे केस में S2 से डिनोट किया। तो S1 बराबर क्या आ गया K/T1, S2 बराबर क्या आ गया K/T2। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा S1/S2 इज इक्वल टू K/T1/K/T2। इस K से ये K कैंसिल, ये T2 पहुंच जाएगा ऊपर। तो फाइनली क्या आ जाएगा S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1। यहाँ से आता है ये। बताओ क्लियर? आई थिंक आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो हमारे जो 6 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, मेन तो इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, दैट इज स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये भी याद करने की नीड नहीं है, कॉमन सेंस है, ठीक है। तो मैं इसको पूरे को रब कर रहा हूँ, आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप फोटो खींच लो, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे कि S1/S2 अगर 3/4 है, then find T1/T2। करो इसको। देखो तो हम कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। हमको यहाँ दिया हुआ है S1/S2 दैट इज 3/4। तो डायरेक्ट अपन कर सकते हैं करना चाहें तो, कि हमको पता है चूंकि S1/S2 क्या होता है T2/T1 होता है, ठीक है। कब होता है? जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है। तो इस केस में ऑटोमेटिकली ये कॉमन सेंस है, जब S1/S2 दिया हुआ तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका S1/S2 ये 3/4 है, ठीक है ना। T2/T1 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4/3, उल्टा हो जाएगा इसका। या तो आप ऐसे कर लो, ठीक है। अगर मान लो किसी बच्चे को दिक्कत है कि नहीं सर ऐसे नहीं करना, तो देखो एक तरीका और बताता हूं मैं। देखो, या तो आप ऐसे कर सकते हो कि S1/S2 3/4 था और इसका उल्टा क्या हो जाएगा T2/T1, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको कि S1/S2 इज इक्वल टू क्या होता है T2/T1। तो S1/S2 दिया हुआ है 3/4, तो T2/T1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/4। तो मुझे निकालना क्या है यहाँ पर, ये T2/T1 3/4 है, तो मुझे T1/T2 निकालना है, दैट विल बी 4/3, ठीक है। तो यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर अगर हमको S1/S2/S3 दिया हुआ है 2/3/4 और फाइंड करना है T1/T2/T3। अब कैसे फाइंड करेंगे बताओ। देखो यहाँ पे वो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमको दिया हुआ है स्पीड S1/S2/S3 2/3/4। हमको इतना तो पता है कि जो टाइम होता है वो स्पीड का उल्टा होता है। तो इसका मतलब जो इसका रेशो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/2/1/3/1/4। मैंने क्या किया, उसको पता है कि जो टाइम होता है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो जो टाइम होता है वो स्पीड का क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो रेशो क्या हो जाएंगे 1/2/1/3/1/4। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो मेरा एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे 12 एलसीएम आएगा। आप एलसीएम ले लो, 12 एलसीएम आएगा और 12 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि फ्रैक्शन में है, तो ये आएगा 6/4/3। ये इसका आंसर होगा। यस, परफेक्ट आंसर आ रहा है 6/4/3। ऐसे ही क्वेश्चन को आप इधर इस जो ये क्वेश्चन किया है इसको भी कर सकते हो आप ऐसे। देखो यहाँ पर S1/S2 दिया हुआ था 3/4, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/3/1/4, ठीक है। यहाँ भी आप एलसीएम ले लो, दैट विल बी 12, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से 4/3। तो आप ऐसे करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, लेकिन यहाँ पर 3 क्वांटिटी हो गई तो इसलिए अपन डायरेक्ट कर नहीं पाए। इसलिए अपन ने क्या किया, हमको पता है कि जो टाइम होता है वो स्पीड का उल्टा होता है, ठीक है। तो हमने 1/2/1/3/1/4 रख दिया और फिर एलसीएम क्या होता है 12 मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आ गया 6/4/3 आ गया। बताओ क्लियर हो गया चीज़। अगर मान लो आप क्वेश्चन में T1/T2/T3 दे दिया 2/3/4 और आपसे पूछा है यहाँ पर कि S1/S2/S3 निकालो, तो कैसे करेंगे कैलकुलेट। तो
तो सिंपल यहाँ पर इसको उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4। बस एलसीएम 12 आता है, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा? आंसर आपकी बार ये आ जाएगा। ठीक है ना? तो क्लियर हो गया होगा आपको आई थिंक क्वेश्चंस कि अगर हमको स्पीड का रेशो दिया हुआ है तो टाइम कैसे निकालेंगे, और टाइम का रेशो दिया हुआ है तो स्पीड कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप कॉपी कर लेना पोज करके। अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे। देखो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, स्पीड ऑफ अ बस एंड कार आर 50 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। if bus takes 12 hours to travel to a certain place then find time taken by car देखो इन्होंने हिंट दे दी यहाँ पर कि जो ये बस और कार ट्रेवल कर रहे हैं ये एक सर्टेन प्लेस पे ट्रेवल कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या दे दिया इन्होंने? यहाँ पर सर्टेन प्लेस पे ट्रेवल कर रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने क्या दे दिया यहाँ पर कि आपकी डिस्टेंस है वो क्या है? यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो क्या है बच्चों? यहाँ पर दैट इज कांस्टेंट। डिस्टेंस क्या है बच्चों? यहाँ पर कांस्टेंट। बस ये थीम लगेगी और इसका आंसर आ जाएगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर जब मेरी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो आपको पता है क्या होता है? S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1। सिंपल है। S1 मान लो आप बस के लिए तो दिया हुआ है 50, S2 मान लो कार के लिए 30, और किसका दिया हुआ? बस का दिया हुआ है। इसका मतलब बस का दिया हुआ है 12 और कार का निकालना है। तो ऐसे क्या हो जाएगा? T2 इज इक्वल टू 12 इंटू 50 डिवाइड बाई 30। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा? 20R आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। सिंपल है। यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट कैसे लगा? सर्टेन प्लेस का बोल दिया। मतलब अगर A पॉइंट यहाँ पर है, B पॉइंट यहाँ पर है, जो डिस्टेंस बीच की होगी दैट इज कांस्टेंट। तो डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताया था कि विल यूज S1/S2 इक्वल टू T2/T1। यस, परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको आप रब कर लो। चलो इसको आप कॉपी कर लो, मैं रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। अ पर्सन goes to his office walking at the speed of 6 kilometer per hour and comes back to his home at 4 kilometer per hour. If he takes 40 minutes in all, then find the distance to his place. चलो ट्राई करो इसको फटाफट से। पहले इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? आंसर देखो, इसमें ये दिया हुआ है कि एक पर्सन है जो कि अपने ऑफिस से घर जाता है, ऑफिस से होम जा रहा है, ठीक है, और इसकी स्पीड दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर की जब ये जा रहा है, ठीक है। और जब ये घर से वापस आ रहा है, ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, एक सेकंड इसको सही करने दो, उल्टा बोल दिया मैंने इसको यहाँ पर। देखो ये हमारा होम है, ये मेरा ऑफिस है, ठीक है, ये एक डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस होगी, ठीक है।
जब होम से मेरा ऑफिस जा रहा है, ठीक है, तो इसकी स्पीड दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जब ये ऑफिस से घर आ रहा है तो इसकी स्पीड दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस मेरी क्या है, कांस्टेंट है, डिस्टेंस मेरी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब चूंकि डिस्टेंस मेरी कांस्टेंट है तो यहाँ पर हमको इतना पता लग गया कि S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू क्या होगा, T2 अपॉन T1 होगा। तो S1 कितना दिया हुआ है, 6/4, ठीक है। तो 6/4 इसका मतलब जो T2 अपॉन T1 हो गया वो कितना हो गया, 6/4, या फिर आई कैन राइट 3/2। तो यहाँ से T1 रेशो T2 क्या हो गया, 2:3 हो गया, ठीक है, 2:3 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं जस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ H से, तो ये क्या हो जाएगा, 2H अपॉन में 3H। इसका मतलब क्या हो गया कि जब ऑफिस, घर से ऑफिस जा रहा है तो इसको 2H टाइम लग रहा है, ठीक है, जब ये जा रहा है इस डिस्टेंस में। इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं, एक सेकेंड में जाओ। इसका मतलब क्या हो गया, देखो कि जब ये घर से ऑफिस जा रहा है तो इसको 2H टाइम लग रहा है, और जब ऑफिस से घर आ रहा है तो इसको 3H टाइम लग रहा है। तो टोटल जो टाइम दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग टाइम कितना हो गया, 5H टाइम हो गया, 5H टाइम हो गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर मुझको पता है कि हमको टाइम दिया हुआ है, इफ ही टेक्स 40 मिनट्स इन ऑल, मतलब टोटल टाइम दिया हुआ है 40 मिनट्स। तो मैं क्या करता हूँ, घर से, होम से जो ऑफिस जा रहा है तो वो टाइम कितना है मेरा, 2H है। तो कैसे निकालते हैं ये अपन, 2H अपॉन में टोटल टाइम 5H इंटू 40, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ से। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से करूँगा तो इट विल बी 16 मिनट्स। इसका मतलब कि जब ये घर से ऑफिस जा रहा है तो उसको 16 मिनट्स लग रहे होंगे, और जब ऑफिस से घर आ रहा है टोटल टाइम कितना था, 40 मिनट्स। 40 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 24 मिनट्स हो जाएगा। बताओ ये चीज़ क्लियर हुई नहीं हुई, ये बात बताओ, समझ में आया नहीं आया। मैंने क्या किया यहाँ पर, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, स्पीड दी हुई है मुझे, यहाँ पर रेशो दिया हुआ है 6/4 का, 6 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर। और देखो यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, आई कैन यूज S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। तो यहाँ से T2 अपॉन T1 क्या जाएगा, 6/4, दैट विल बी 3/2। तो T1 अपॉन T2 2/3। अब ये रेशो के अंदर है, तो मैंने आपको पहले बताया था रेशो प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में कि हम डायरेक्ट 2/3 को नहीं पुट कर सकते, ठीक है, आंसर आ जाएगा बट एक तरीका गलत हो जाएगा। तो आप H से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी 2H अपॉन 3H। टोटल टाइम कितना हो गया मेरा, 5H, ठीक है। तो यहाँ से मुझे अगर घर से ऑफिस जाना है तो ये क्या हो जाएगा, 2H अपॉन 5H इंटू 40, 16 मिनट्स। 40 में 16 मिनट तो दैट विल बी 24 मिनट्स, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मैं रख कर देता हूँ। तो मुझे कितना पता लग गया बच्चों यहाँ पर कि मैं अगर घर से ऑफिस जा रहा हूँ, अगर मैं घर से ऑफिस जा रहा हूँ तो मुझको लग रहे हैं कितने, 16 मिनट्स, ठीक है। और जब मैं ऑफिस से घर आ रहा हूँ तो मुझको लग रहा है कितने, 24 मिनट्स लग रहे हैं। तो देखो यहाँ पर करते हैं, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। बस अब तो मेरा क्वेश्चन सिंपल है, यहाँ पर हो गया मेरा क्वेश्चन। देखो यहाँ पर, ये देखो, ये मेरा घर था और ये मेरा ऑफिस था, ये डिस्टेंस हमको पता नहीं है, यही इनको निकालनी है। बट ये जो घर से जब ऑफिस जा रहा हूँ तो इसकी स्पीड दे रखी है, दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। बस हमको पता ही है। और टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर जाने में, टाइम लग रहा है मुझे यहाँ पर जाने में 16 मिनट्स। बस अब तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। देखो मुझे पता है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस निकालनी है, स्पीड दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर, पर टाइम कितना है, 16 मिनट्स है। अब ये मिनट्स को पहले कन्वर्ट करें किसमें, आर में। मुझको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो जब मिनट को कन्वर्ट करूंगा आर में तो डिवाइड में कर दूंगा, 60 कर दूंगा, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आर में। अब ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे इट विल बी 1.6 किलोमीटर। आप सॉल्व कर लो और इसका आंसर क्या जाएगा, 1.6 किलोमीटर आ जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, 16 मिनट्स थे तो मिनट्स को पहले कन्वर्ट किया आर के अंदर, उसको कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किया तो यूनिट हो गई आर के अंदर। अब ये आर से आर कैंसिल होगा, तभी मेरा आंसर इसमें आएगा, किलोमीटर में आ पाएगा, दैट विल बी 1.6 किलोमीटर। बच्चों आपको लग रहा है कि ये बहुत लंबा मेथड है, ऐसा है नहीं। जब आप खुद से करोगे ना तो इट विल टेक हार्डली 2 और 3 मिनट्स। ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ नेक्स्ट, आप उसको ट्राई करना। तो देखो बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। क्या दिया हुआ है, अजय एंड डेविड
वर्क एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली टू ट्रेवल सेम डिस्टेंस. इफ अजय टेक्स 40 मिनट्स लॉन्गर देन डेविड, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय ईच. तो सेम थीम पर बेस्ड क्वेश्चन है. कैसे करते हैं देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मान लो ये जो डिस्टेंस दी हुई है, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है. ये डिस्टेंस मेरी क्या है, कांस्टेंट है. तो अजय और डेविड का जो स्पीड का जो रेशो है दैट इज 6/10. जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो हमको पता है कि S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1 होता है. तो इसका मतलब ये कितना दिया हुआ है, 3/5. तो ये भी एज इट इज क्या हो जाएगा, 3/5. तो इसका मतलब T2 रेशो T1 क्या हो गया, 3/5. तो मुझे T1 रेशो T2 निकालना तो क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा. इसका मतलब जो टाइम लग रहा है दोनों को ट्रैवल करने में दैट इज 5/3. तो इसको आई कैन राइट, मल्टीप्लाई करता हूँ कॉन्स्टेंट से, 5h/3h. ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अजय को ट्रैवल करने में लग रहा है 40 मिनट ज़्यादा. इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5h - 3h इज इक्वल टू 40 मिनट्स. तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अजय और डेविड के बीच जो टाइम का डिफरेंस दैट इज 40 मिनट्स. तो आई कैन राइट हेयर कि 2h इज इक्वल टू 40 मिनट्स. तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ गई, 20 मिनट्स. बस अब तो अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. यहाँ पर कैसे, क्योंकि यहाँ पर अजय को लग रहा था 5h दैट इज 5 × 20 दैट्स इज 100 मिनट्स. और डेविड को लग रहा था 3h दैट इज 3 × 20 दैट इज 60 मिनट्स. तो आप चाहे आप अजय की स्पीड से सॉल्व कर दें, चाहे आप डेविड की स्पीड से सॉल्व कर दें, आंसर मेरा सेम आएगा. तो देखो सॉल्व करते हैं, अजय की स्पीड सॉल्व करते हैं. मैं इसको रब कर रहा हूँ ये वाला पार्ट को. तो यहाँ देखो आप कि अजय की स्पीड हमको पता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम. तो स्पीड दे रखी है हमको अजय की दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर. और टाइम कितना दिया हुआ है दैट इज देखो यहाँ पर ये रहा, अजय का कितना है 100 मिनट्स. तो यहाँ पर इंटू 100, बट मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, आर में हो जाएगा. तो ये क्या हो गया, आर. तो इस आर से आर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल. तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 10 किलोमीटर आंसर यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, आपको लग रहा होगा काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है. जब आप खुद से सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन इट विल टेक हार्डली 2 और 3 मिनट्स. ठीक है. तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन कुछ और अच्छे क्वेश्चंस कवर करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस के. ठीक है. इस लेक्चर में मैंने बेसिक्स कवर किए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बच्चों को बेसिक्स में बहुत डाउट होते हैं. तो मैंने इसलिए थोड़ा बेसिक्स में टाइम लिया. अगले अपन लेक्चर में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं. अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई कीजिए. अगर आपको लगता है कि सर हमको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए, मैं पूरा ट्राई करूँगा उस टॉपिक पे वीडियो बहुत जल्दी आ सके. ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.